तभी मुस्कान ने राकेश से कहा, राकेश तुम कुछ सुन रहे हो क्या? जैसे किसी के हंसने का आवाज हो। राकेश सुनाई तो दे रहा है पर नहीं भी क्लियर नहीं है। जैसे ही गाड़ी और आगे बढ़ती है धुंध और घने हो जाते हैं। तभी गाड़ी के पीछे किसी ने थपाक से हाथ मारा हो ऐसा आवाज सभी ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था, केवल हम लोग की परछाई थी। जैसे जैसे हम लोग हिलते वैसे वैसे परछाई भी वैसे ही हिल रही थी, मगर हमारे दिल तेज तेज धड़क रही थी। कान में कुछ चुभने वाली आवाज आ रही थी। राकेश मुस्कान सभी अपने कान पर हाथ रखकर बंद करने की कोशिश कर रहे थे पर फिर भी आती आवाज कम नहीं हो रही थी। हमारी गाड़ी आगे बढ़े पर घना जंगल, सुनसान सड़क पर कुछ चमकती हुई कुछ दिखाई दिया। राकेश ने रोहन से कहा, रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो चमचमाती चीज किसी की आंखों का रूप ले लिया। सिर्फ आंख दिखाई देने लगी। जैसे हम लोग करीब पहुंचे वो गायब हो गई। मुस्कान ने कहा, राकेश ये क्या है? जंगल के रास्ते अजीब गरीब घटना घट रही है। पेड़ इतने करीब हो जाते हैं जैसे हमारे गाड़ी से ठुक जाएगी। कभी इतनी ठंडी हवा जो हम बयान भी नहीं कर पा रहे हो, एसी से भी ज्यादा ठंडक वो हवा हमें अपने तरफ खींच रही है। अचानक गाड़ी में लगे रेडियो आवाज किया। किसी ने उसे ऑन नहीं किया था, फिर भी अचानक रेडियो में आती फुसफुसाहट की आवाज, पीछे देखो पीछे। सबने पीछे देखा, कोई नहीं। तभी सामने एक विशाल सा आकृति दिखा। जैसे ही गाड़ी वहां पहुंची हम लोग आंखें बंद कर लिए कि गाड़ी से टकराएगा। राकेश ने रोहन से कहा, रुकना नहीं, बस चलते रहो। जैसे टकराने वाले थे उस विशालकाय आकृति से सबने आंखें भींच लिया, मगर कुछ हुआ ही नहीं। गाड़ी आगे बढ़े। अब तो सभी मान रहे थे कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग रात के टाइम आकर गलती कर दी है। चारों ने फैसला किया, भूत नहीं होते, वो हमारे अंदर का डर है। हमें किसी भी हाल में डरना नहीं है। इस सोच से बाहर निकलो, भूत नहीं होते। मगर फिर भी दिल के कोने में मम्मी दादी की सुनाई कहानी चीख चीख कर कह रही थी, भूत प्रेत होते हैं। सभी लोग हिम्मत के साथ चले जा रहे थे कि अचानक तेज सरसराहट के साथ एक पैर आगे गिरी। वो तो भला हो भगवान का जो गाड़ी पर नहीं गिरी, नहीं तो हम लोग तो मर गए होते। अब क्या करें, गाड़ी के आगे कैसे बढ़े? सुनसान रास्ता, कोई गाड़ी भी नहीं आ रहे थे। हम लोग अब परेशान हो गए कि अचानक ये पेड़ हमारे रास्ते के बीच में कैसे। सभी ने पीछे देखा, पीछे खाली सड़क थी। राकेश ने कहा, गाड़ी रिवर्स ले लो। गाड़ी को पीछे घुमा लिया गया। तभी पीछे सीट पर कोई और थे। ये एहसास हमें भीतर से हिला दिया। हम लोग थोड़े पीछे आए तो बस की घरघराहट हमें सुनाई दिया। हमने पीछे सीट की तरफ देखा, अभी वहाँ कोई नहीं था, पर मेरे दिमाग में वो चेहरा बार बार उभर रहे थे। सड़क के एक मोड़ आई, गाड़ी उसी मोड़ से हम लोग अंदर आ गए, मगर तभी एक मोटरसाइकिल हमारे गाड़ी के साथ चलने लगे, मगर वो कोई उस पर बैठा नहीं था। मैंने कहा, रोहन गाड़ी को स्पीड बढ़ाओ। जैसे गाड़ी स्पीड किया वो बाइक भी स्पीड हो गया। मुस्कान ने कहा, ये असली नहीं है, ये हमारे डर के वहम से है। मैंने उसे शांत किया, नहीं मुस्कान, ये असली है, मैंने अपने आंखों से देखा है। तभी धीमी हंसी फिर गूंजी, इस बार बहुत पास से। हम लोग चिल्लाए पर आवाज आ ही रही थी। तभी मैंने देखा सड़क पे कोई खड़ा है। राकेश देखो, कोई खड़ा है। रोहन ने ब्रेक मारी, गाड़ी रुकी। सामने एक आदमी खड़ा था पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस आंखें इतनी बड़ी कि हमें अंदर तक देख रहा हो। तभी रोहन ने कहा, डरो मत। गाड़ी स्टार्ट किया, आगे बढ़ा। वो आदमी गायब हो गया। हम सब एक दूसरे को देखकर कांप रहे थे। तभी रोहन ने कहा, राकेश क्या ये सब हमारे कल्पना है या सच में है कोई जो हमें पीछा कर रहा है? मैंने कहा, ये तो पता नहीं, पर जो भी है हमारे लिए खतरा है। हम लोगों को रात के टाइम सफर नहीं करना चाहिए थी। तभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में एक पूरा झुंड अजनबी लोग बीच सड़क पर खड़ा दिखा, पर उनके चेहरे अजीब थे। उनकी चाल धीमी और ठहरे हुए थे, जो हमारे तरफ बढ़ रही थी, और उनके पास कोई आवाज नहीं, बस
खाली निगाह से हमें देख रहे थे। मैं प्रिया राकेश से बोली, ये सब असली कैसे हो सकते हैं? राकेश ने कहा, शांत रहो। रोहन ने गाड़ी को और स्पीड बढ़ाई। मुस्कान बोल पड़ी, हम लोग कहाँ छुट्टी मनाने निकले थे और कहाँ फंस कर रह गए। ये सब अगर असली नहीं है तो कल्पना भी नहीं है। तभी मुस्कान, राकेश पीछे देखो। मैंने भी पीछे देखा तो लोग हमारे पीछे वाली सीट पर हमारे सबके तरफ झुकती जा रही थी। तभी रोहन ने कहा, अब और नहीं सह सकते हैं, जो भी हो हमें सामना करना चाहिए। सभी लोग हिम्मत से काम लो, अपने अंदर बैठे डर को हटाओ। मुस्कान, नहीं, कोई डर नहीं है, ये जो भी है रियल है। नहीं मुस्कान, ये हमारे थकान भी नहीं है। तभी राकेश ने कहा, अब हमें भागना होगा। छुट्टी बिताने के चक्कर में हम लोग पता नहीं कहाँ फंस गए। चलो अब हमें कहीं नहीं रुकना है। ये रियल है, ये हमारे मन के डर जो भी है। अब कहीं इधर उधर मत देखो, गाड़ी भगाओ। गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही थी। कुछ देर के लिए गाड़ी हल्की हो गई, मगर तभी गाड़ी के शीशे पे कोई परछाई दिखाई दिया जो शीशा को पकड़े हुए था। फिर अचानक गाड़ी में रेडियो आवाज किया, हम साथ साथ है। तभी सड़क पे एक लंबा सा सफेद साया दिखा जो गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। मुस्कान बोल पड़ी, ये सच नहीं हो सकता। तभी अचानक सफेद साया में कुछ चमक उठा। राकेश ने कहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या अगर हम डर को सामना करेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं और यहाँ से निकल भी सकते हैं। सभी ने हनुमान चालीसा शुरू किया और रफ्तार से गाड़ी बढ़ाया। कभी लगता हमारे पीछे कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कभी कोई जानवर रास्ते में खड़ा मिलता। ये सब को इग्नोर करते गाड़ी चलती रही। काफी देर के बाद सामने सूरज की किरण देखकर सबको जान में जान आई। सभी दोस्त सांस थामे चुपचाप सामने ही देख रहे थे। मैंने सभी की तरफ देखा, सब थके हारे मगर जिंदा थे। फिर हमने आगे देखा, जो सूरज की किरण हमें बता रहे थे, जाओ आज बच गए। आज हम लोग कॉलेज में नहीं हैं, मगर ये डर और ये सब रात के सफर में होना हमें ताउम्र याद रहेगी। आखिर वो क्या था जो हमने देखा, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाकी आप लोग इसे क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे लाइफ की रियल घटना थी जो हमने आपके साथ साझा किए। बाकी फिर मिलेंगे कोई डरावनी सच्ची भूतिया कहानी को लेकर के। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।